हेलो डियर लीडर्स, आपका इस सेशन में स्वागत है। हम लोग इनवाइट किए गए होंगे हमारे फ्रेंड्स के थ्रू, हमारे कोई भी फैमिली मेंबर्स या कोई भी अननोन भी हो सकते हैं। आज यहाँ पर आप जानोगे कि डिजिटल अपॉर्चुनिटी क्या है, खुद के लिए कमिंग टाइम में कितना बड़ा डेवलपमेंट जरूरी है और किस तरीके से एक परफेक्ट लाइफ हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं कमिंग फ्यूचर में। वो सारी चीजें हम लोग जानेंगे और समझेंगे। आपका जो 1 घंटा है उसको यहाँ पर ब्लॉक कर दीजिए, ध्यान से फोकस के साथ सुनिएगा, कहीं एक जगह पर बैठ जाइए, कोई जो आपको डिस्टर्ब ना करे। जो भी अटेंडीज यहाँ पर है एंड तक सेशन में बैठेंगे वो पहले मन से ही स्टार्ट करेंगे अपना पैसा कमाना, और अपने पास नोट और पेन रखिएगा कि आप नोट कर सको सारे पॉइंट्स और फिर आपके क्लाइंट्स के साथ आप डिस्कस कर सकते हो जिसने भी आपको यहाँ पर इन्वाइट किया है। माय सेल्फ राहुल मकवाना, फाउंडर ऑफ वॉर एंटरप्रेन्योर्स। वॉर एंटरप्रेन्योर्स के बारे में बात करूं तो ये एक एकेडमी है जो ऑल ओवर इंडिया में वर्क कर रही है और बहुत सारे यंगस्टर्स को ट्रेन कर रही है। इसका मिशन है कि एक इंडिया को डेवलप्ड नेशन बनाना। आज के समय में करंट टाइम में भी हमारा इंडिया एक डेवलपिंग नेशन है, डेवलप्ड नहीं गिना जाता। यंगस्टर्स अगर यहाँ पर डेवलप्ड हो गए तो ऑटोमेटिकली हमारा जो नेशन है डेवलप्ड माना जाएगा। और रिसर्च के थ्रू पता चला है कि बहुत सारे मोस्ट ऑफ नंबर्स ऑफ यंगस्टर्स इंडिया में पाए जा रहे हैं अभी के टाइम में। फोकस माइंड के साथ अटेंड कीजिएगा और बाद में जो भी क्वेरीज हैं आप अपने क्लाइंट्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं कैसे हैं। मोस्ट ऑफ आपको यहाँ पर सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, पर तो भी डाउट्स रह जाते हैं कि कैसे स्टार्ट करना है, क्या है डिजिटल अपॉर्चुनिटी, क्या है खुद के लिए क्या डेवलपमेंट जरूरी है, कैसे स्टार्ट कर सकते हो। एक बार जेड बहुत सारी चीजें जो भी आप क्वेरीज आते हैं आप क्लाइंट के साथ डिस्कस कर सकते हो। हम सेशन को आगे बढ़ाते हैं और करंट टाइम को ध्यान में रख के ही इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले मैं एक चीज आपको पूछना चाहूंगा, हम लोग यहाँ पर कुछ खोज में आए हैं तो पहला जो चीज खोज है हमारी वो पैसा, राइट। मोस्ट ऑफ जो भी आए हैं यहाँ पर आए, किसी को बताया गया होगा कि हम लोग यहाँ पर पैसे कमाने, किसी को नहीं बताया गया होगा। हाँ, वो मैटर करेगा। उसी के साथ साथ बहुत सारी बहुत एक्स्ट्रा चीजें हैं जो हम लोग आपको देने वाले हैं यहाँ से। मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि लाइफ में ऐसा क्या मैटर करता है। पैसा है, ओके फाइन, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है आज के समय में। हर मुझे मैटर करता है, आपको मैटर करता है, हर किसी को मैटर कर रहा है आज के समय। पर उसके साथ ऐसी क्या कौन सी दूसरी चीजें हैं जो मैटर करती है, जो हमारी लाइफ में आ जाए तो लाइफ एक अमेजिंग मोड पे चलने शुरू कर देगी। हर एक दिन हम लोग ऐसा जिएंगे कि फ्रेशनेस होगी, इंजॉयमेंट होगा, ऐसा दिन जाएगा जैसे जन्नत का एहसास हो। ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो हमें लगती है कि हमारी लाइफ में आ जाए तो लाइफ इंजॉयमेंट से भर जाएगी। आप सोचोगे और अगर कहो तो पैसे के साथ साथ एक शांति चाहिए होती है, अच्छा रिलेशनशिप, बहुत सारी चीजें हैं जो आप कह रहे होंगे। उसी के साथ हमने कुछ चीजें सॉर्ट आउट की है और पॉइंट आउट की, और हम लोग देख लेंगे उस चीजों को कि ये चीज हमारे साथ आ जाए, हमारे पास आ जाए तो लाइफ एक नया मोड़ लेगी, एक नया अंदाज की तरीके से मोड़ लेगी। चलिए उस चीज को देखते हैं क्या है और सेशन को आगे बढ़ाते हैं। उसी के साथ साथ मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा डिजिटल अपॉर्चुनिटी क्या है, क्या एक्स्ट्रा नॉलेज, क्या एक्स्ट्रा चीजें हम लोग यहाँ पर लेने के लिए आए हैं, सारी चीजें आपके सामने रखूंगा मैं। ध्यान से फोकस माइंड के साथ यहाँ पर अटेंड कीजिएगा इस सेशन को। टाइम फ्रीडम, चूजिंग वे टू स्पेंड योर टाइम एंड चूजिंग हु टू स्पेंड योर टाइम। अगर हमारे पास इतना फ्रीडम हो कि हमें हमारा समय कहाँ पर बिताना है और किन लोगों के साथ बिताना है, वो हमारी मर्जी से प्लान कर सके तो हमारी लाइफ कुछ अलग हो जाएगी। एक फ्रीडम, असली फ्रीडम तब महसूस होगा, क्योंकि आज के समय में लोग बंधे हुए हैं तो ये टाइम के कारण, कोई जॉब में बंधा हुआ है, कोई बिजनेस में बंधा हुआ है, या कोई भी अपना छोटा जो भी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं वहां पर बंधे हुए हैं। टाइम फ्रीडम नहीं है, अगर ये आ जाए तो जिंदगी मोड़ लेगी। उसी के साथ साथ जो मनी फ्रीडम की हमने बात की, हैविंग एनफ रेसिडुअल इनकम टू कवर योर लिविंग एक्सपेंसेस। अब ये मनी फ्रीडम की हम लोग क्या बात कर रहे हैं, रेसिडुअल इनकम मतलब एक पैसिव इनकम, हम लोग काम नहीं कर रहे हैं फिर भी एक इनकम आ रही है। जहां पर भी हम लोग करंट टाइम में काम कर रहे हैं एसोसिएट पे, हर जगह पे, उसको छोड़ के अलग जगह से हमें एक्स्ट्रा इनकम आ रही हो कि हमारे जो भी दूसरे खर्चे हैं
वो वहां पर से हमें पैसे निकाल के ना पे करने पड़े, अलग से एक इनकम आ रही हो और हमारे वहां पर से खर्चे वगैरह सारी जो अचानक जो भी अगर खर्चे आ जाते हैं वो भी कवर अप हो जाए, घूमना फिरना वगैरह XYZ सारी चीजें हमारे कवर अप होती जाती हो, या अगर हमें कुछ काम ना कर रहे हो तो भी हमें पैसे आ रहे हो, वो एक मनी फ्रीडम। ओके, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी के बारे में बात करें तो योर फैमिली डज नॉट हैव टू स्ट्रगल फाइनेंशियली आफ्टर योर डेथ। ये चीज हमारे हर किसी के यंगस्टर्स के अंदर या हर एक जो हेड होता है फैमिली के अंदर, उसके दिमाग में हर वक्त घूमती रहती है कि अगर मैं नहीं रहा तो मेरे परिवार का क्या। एक सिक्योरिटी आ जाए कि हमारे बाद फैमिली को परेशान ना होना पड़े, फाइनेंशियली पैसों के बाबत में कभी सोचना ना पड़े, तो एक शांति अनुभव हो जाएगी हमारे पास। और ये तीनों चीजें आ जाए तो उसके साथ साथ एक अच्छा रिलेशनशिप भी डेवलप हो जाता है, सोसाइटी में अच्छी तरीके से हम लोग जीना शुरू कर देते हैं। ये तीनों चीजें अगर हमारे पास आ जाए तो लाइफ नया मोड़ लेगी, हम लोग एक नया अंदाज के साथ जीना शुरू करेंगे, हमारे जो अलग से दूसरे सपने थे वो भी पूरे हम लोग करना शुरू कर देंगे। अब ये जो चीजें हैं हमारे पास आएंगी तो ऐसे तो आने नहीं वाली, कुछ काम करना पड़ेगा, कुछ हमारे दिमाग को दौड़ाना पड़ेगा, कुछ हमारे ये जो बॉडी है उसको आगे पुश करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं कि करंट टाइम में क्या वर्क चल रहा है और हम लोग ये सारी चीजों को स्टडी करके स्टेप लेंगे जिसके थ्रू हमारे पास ये सारी चीजें हाथ में आ सकती है। करंट मार्केट को स्टडी करके आगे बढ़ेंगे तो हमारे लिए सक्सेस की गुंजाइश बढ़ जाएगी, फेलियर्स कम हो जाएंगे। एग्रीकल्चर, जॉब्स, बिजनेस, ये कुछ करंट प्रोफेशन है जहां पर मोस्ट ऑफ हमारी प्रोफेशन पॉपुलेशन इन्वॉल्व है और आगे बढ़ रही है और अपनी लाइफ को आगे बढ़ा रही है। सारी चीजों को डिटेल में हम लोग समझेंगे। तो एग्रीकल्चर को देखते हैं तो एग्रीकल्चर के अंदर जो भी काम कर रहे हैं वहां पर लैंड चाहिए होती है, जमीन, जो भी पाक उगाना है उसके लिए, उसके बाद सीड्स, पाक के लिए जो भी उगाना है हमें उसके लिए पहले तो बीज चाहिए होंगे तभी वो उगेंगे, उसमें भी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह जो भी जाएगा, इक्विपमेंट्स, ट्रैक्टर्स, हल, मशीनरीज वगैरह XYZ बहुत सारी चीजें, जो स्पीडी जमाना आ गया है तो उसी के साथ साथ इक्विपमेंट्स भी जरूरी है एग्रीकल्चर के अंदर। पेशेंस, क्योंकि एक दिन में प्रॉफिट नहीं मिलता, यहाँ पर 6 महीने 4 महीने एक प्रॉफिट निकलने में हमें लग जाता है, क्योंकि 4 महीने 6 महीने के अंदर एक पाक हमारा उग के रेडी होता है। 24 आवर वर्क, मेंटली और फिजिकल, मेंटली तैयार रहना पड़ता है हर समय की पाक कितना उगा है, किस समय पे कितना टाइम पे बाद पानी देना है, और पशु पंखी का ध्यान रखना, कहीं खेत में ना चले जाए वगैरह XYZ बहुत सारी चीजें। 24 घंटे फोकस रहना पड़ता है हर जगह टाइम पे। 50% रिस्क, क्लाइमेट कैसा रहेगा, किस तरीके की जमीन रही, किस तरीके की दवाई हमने वहां पर डाली, रिजल्ट मिला ना मिला, कोई गारंटी नहीं है। 50% रिस्क है, इसके साथ इन्वॉल्व है थोड़ा बहुत। जॉब्स के अंदर देखें तो हमारी मोस्ट ऑफ पॉपुलेशन वहां पर पुश की जा रही है। एग्रीकल्चर में जो लोग काम कर रहे हैं वो भी अपने बच्चों को पुश करते हैं कि आप जॉब की तरफ जाओ, अपनी लाइफ को सेट करो। 1st से 12th तक जो भी पर्सन होते हैं वो एजुकेशन लेते हैं अपने, उसके बाद प्राइमरी एजुकेशन लेते हैं, उसके बाद प्रोफेशनल एजुकेशन 3 साल का कॉलेज, और फिर एक रेपुटेड जॉब उनको मिलती है। फिक्स टाइम, फिक्स सैलरी, 9 से 5 लग रहे हैं, और स्टार्टिंग जो भी सैलरी होती है वो सालों तक फिक्स सैलरी रहती है, कुछ समय के बाद एक थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट आता है और फिर से एक फिक्स सैलरी। नो टाइम फ्रीडम, क्योंकि 9 से 5 लोग काम कर रहे हैं मंडे से सैटरडे तक, और जॉब में संडे को एक टाइम फ्रीडम मिलता है, वो एक टाइम दे सकते हैं उनके टाइम को, पर बीच में जो भी समय निकालना है अगर हमें, तो मतलब थक हार के आना 1-2 दिन के लिए अच्छी बात है कि हाँ हमने समय निकाल दिया फैमिली के लिए या किसी दूसरी चीजों के लिए, पर हर समय हर वक्त हर टाइम निकालना थोड़ा बहुत इम्पॉसिबल सी चीज है। नो बैंक बैलेंस, आज के समय में हर कोई जितनी भी हमारी मोस्ट ऑफ पॉपुलेशन है जॉब की तरफ भाग रही है, तो जो रेपुटेड जॉब है उनकी भी सैलरी आज के समय में लो हो गई। वो कैसे हो गई वो भी हम लोग देखेंगे, जानेंगे। नो फैमिली टाइम, जैसे कि हमने बात की कि टाइम फ्रीडम नहीं है तो फैमिली को टाइम देना मुश्किल सी बात है। फुल रिस्क, आज के समय में जो कैलामिटीज हुई कोविड-19 की, अचानक से हर कोई इस तरीके से निकाला गया कि उनको पता भी नहीं कब निकल गए, मतलब एकदम से बंद, कुछ सिक्योरिटीज नहीं है। तो फुल रिस्क है जॉब के अंदर, कब हमारे हाथों से वो चीज चली जाएगी कुछ पता नहीं। नो फाइनेंशियल फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम मतलब कि वही काम है मनी फ्रीडम, अगर हम लोग यहाँ पर जब तक काम कर रहे हैं तभी इनकम आ रही है, और आज के समय में पेंशन की भी कोई गुंजाइश नहीं रही, तो फाइनेंशियल फ्रीडम ना बराबर है यहाँ पर। ये चीज क्यों हो रही है कि हमने, जैसे ही मैंने आपको कहा कि जो टाइप की रेपुटेड जॉब थी उसकी उस टाइप की सैलरी आज के समय में नहीं प्रोवाइड की जा रही। अगर समझ लो एक बंदा है जो जॉब्स प्रोवाइड कर रहा है, 1000 जॉब अपॉर्चुनिटीज है, 16,000 पर मंथ वो एक पर्सन को पे कर रहा है। बढ़ते समय के साथ पॉपुलेशन भी बढ़ती जा रही है,
1000 जन और आगे जॉब्स के लिए। और ये जो बंदा जॉब प्रोवाइड कर रहा है उसको तो चाहिए ही लोग, कि जितने ज्यादा लोग आएंगे उसके लिए और काम बढ़ता जाएगा और उसके लिए बेटर ही है। तो जो नए 1000 जन आए थे उसको उसने रख लिए, 1000 जन और हो गए तो 2000 जन हो गए। अब ये जो सैलरी प्रोवाइड कर रहा है तो 16,000 पर मंथ तो वो पर्सन प्रोवाइड नहीं कर पाएगा, वो सैलरी को आधी कर देता है 8,000 पर मंथ। तो इस तरीके से जो भी एक रेपुटेड जॉब थी उसकी भी सैलरी आज के समय में लो हो गई। बिजनेस के बारे में जानेंगे, ये सारी चीजें, बिजनेस, जॉब्स, एग्रीकल्चर, ये आज के कारण समय में जो प्रोफेशन चल रहे हैं उसको हम लोग इसलिए जान रहे हैं क्योंकि ये समझने के बाद हम लोग कुछ स्टेप्स लेते हैं। और ये स्टेप्स क्या है, जो अपॉर्चुनिटी हम लोग आपके सामने रखने वाले हैं, ये चीज समझ के ही हमें कुछ आगे निर्णय लेना है, कुछ डिसीजन लेना है, वरना तो हम लोग गिर जाएंगे अगर किसी भी चीजों को रिसर्च किए बिना कहीं पर पैर रखेंगे तो। बिजनेस के बारे में जानते हैं, चलिए बिजनेस के बारे में जाने तो कंटिन्यूस परचेस एंड सेल्स विद प्रॉफिट, दैट्स कॉल्ड बिजनेस। एग्जाम्पल के तौर पे समझे तो हमें एक राइटिंग पेन का बिजनेस करना है जिससे हम लोग लिखते हैं। ओके, रॉ मटेरियल परचेज किया हमने, एक पेन के रूप में हमने उसको सेव किया और जितना भी हमारा पैसा लगा था, खर्चा हुआ था, उसके थ्रू उसके अंदर मार्जिन बढ़ा के हमने उसका सेल्स करना स्टार्ट कर दिया। उसके दौरान जो हमें प्रॉफिट हो रहा है वो एक बिजनेस माना जाएगा। चलिए बिजनेस के बारे में जानेंगे थोड़ा बहुत अंदर डीपली। कुछ बिजनेसेस रनिंग कर रहे हैं, एक बिजनेस तो है नहीं, बहुत सारे बिजनेस हैं। उस बिजनेस को बारे में समझ के, नॉलेज लेके फिर हम लोग देखेंगे कि हम लोग क्या करने वाले हैं। ओके, ट्रेडिशनल बिजनेस, सेल्समैन बिजनेस, फ्रेंचाइजी बिजनेस, डायरेक्ट सेल बिजनेस। ट्रेडिशनल बिजनेस यही है जो मतलब बाहर शॉप्स लगी हुई हैं जहां पर चीजें हम लोग लेकर डेली नीड्स हमारी कंप्लीट कर रहे हैं। शॉप्स मतलब दुकानें जो बाहर मार्केट में लग रही है, वो एक ट्रेडिशनल बिजनेस। सेल्समैन बिजनेस, डोर टू डोर सेलिंग, जो हमारे घर में नए नए अलग अलग बाहर से लोग आते रहते हैं नया सामान लेकर, नई नई चीजें बेचने के लिए, वो एक सेल्समैन बिजनेस है। फ्रेंचाइजी बिजनेस लाइक पुमा, केएफसी, जो ब्रांड बन चुके हैं, जो चीजें उसकी अलग से दुकानें लगी हुई हैं, अलग से एक सेंटर्स लगे हुए हैं और वहां से उनके प्रोडक्ट्स की सेल्स हो रही है, वो एक फ्रेंचाइजी बिजनेस है। डायरेक्ट सेल बिजनेस, जिस चीज को हम लोग करने वाले हैं, डिजिटली वर्क करने वाले हैं, सिर्फ फोन के थ्रू वर्क करेंगे, नो इन्वेस्टमेंट, बहुत सारी चीजें हैं, सारी चीजें हम लोग देखेंगे, समझेंगे। इसका किस लोगों ने आपने एक्सपीरियंस किया होगा, मुझे नहीं पता कैसा एक्सपीरियंस किया है या किसी के पास से सुना होगा क्या है। आप ध्यान से यहाँ पर समझिएगा, जानिएगा आपके लिए क्या वेट कर रहा है, फिर अपना डिसीजन लीजिएगा मुझे क्या करना है। क्योंकि दूसरे के बारे में सोच के समझ के या गलत एक्सपीरियंस हो गया और हम लोग रुक गए तो सक्सेस तो हाथ में आने से रही। खुद कुछ नया एक्सपीरियंस हर वक्त करते रहना है। ये जो अपॉर्चुनिटी हमारे लिए क्या है उसको डिटेलली समझेंगे। उससे पहले दूसरे जो बिजनेसेस हैं उसके बारे में डिटेलली समझ लेते हैं। ट्रेडिशनल बिजनेस के बारे में जैसे बात करें तो मैंने बताया आपको कि शॉप्स जो मार्केट्स में लगे हुए हैं, जिससे हम लोग बाहर निकलते हैं और डेली नीड्स की चीजें कंप्लीट करते हैं, हमारी राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश हर जगह पर लगी हुई है। इसमें एडवांटेज देखे तो जो भी बंदा स्टार्ट कर रहा है इसको, ये आगे बढ़ रहा है करते हुए, सेल्फ वर्क है, खुद का काम है, वो अपना काम जिस तरीके से करना चाहता है कर सकता है। नो बॉस, कोई मालिक नहीं होता, जो भी बंदा शॉप ओपन करता है वो अपने हिसाब से इसको चला सकता है। नो टाइम बाउंडेशन, जब तक काम करना चाहता है, यहाँ पर 9 से 5 करना चाहता है तो 9 से 5 कर सकता है, 2 घंटा काम करना चाहता है तो 2 घंटे काम कर सकता है, उसको पर उस हिसाब से प्रॉफिट उसको मिलेगा। डिसएडवांटेज देखे तो बिग इन्वेस्टमेंट, क्योंकि शॉप्स 1000, 2000, 3000 से खुलती नहीं, लाखों लगाने पड़ते हैं। फिक्स लोकेशन, अगर एक जगह पे हैं हम लोग तो ही प्रॉफिट मिलेगा, अगर बार बार बदलते रहेंगे लोकेशन तो हमारे लिए प्रॉफिट भी कम होता रहेगा। तो एक फिक्स लोकेशन रखना पड़ता है क्योंकि हमारे क्लाइंट्स भी बन जाते हैं, वहां पर कस्टमर्स बन जाते हैं, तो एक फिक्स लोकेशन रखना पड़ता है हमेशा के लिए। नो फ्रीडम, जब तक काम करेंगे यहाँ पर तभी एक रेसिडुअल वही इनकम आती रहेगी। फाइनेंशियली फ्रीडम्स नहीं है यहाँ पर। नो फ्रीडम, जिस तरीके से हम लोग बात कर रहे हैं कि जब तक काम किया तब तक इनकम आएगी। लो प्रॉफिट, यहाँ पर जैसे ही हम लोग शुरू करते हैं तो रेंट, मतलब जिस शॉप को स्टार्ट किया हुआ का रेंट, इलेक्ट्रिसिटी और उसी के साथ ट्रांसपोर्ट का खर्चा, उसके साथ बढ़ते हुए कंपटीशन का डर, क्योंकि एक चीज जो शॉप पे मिल रही है वही चीज दूसरे 10 जगह पर मिल रही है, तो लो प्रॉफिट बन गया है। क्योंकि उस तरीके का प्रॉफिट करंट टाइम में कंपटीशन के साथ निकालना ना बराबर की बात है। नो रिटायरमेंट, जब तक काम करेंगे तब तक ही आने वाला है पैसा, तो रिटायरमेंट तो है ही नहीं। अगर हमारे अलावा दूसरा कोई बैठ जाए तो ठीक है। सेल्समैन बिजनेस को समझेंगे। सेल्समैन बिजनेस क्या है? सेल्समैन बिजनेस को एक पर्सन होता है वो रन कर रहा है, जैसे कि यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं बॉस लिखा हुआ है, उसके ऊपर शॉप, यहाँ पर भी शॉप होती है, मतलब एक जगह पर है, वहां पर से सामान आकर वो सेल्स के लिए बेचता है। उसके पास, उस बंदे के पास सेल्समैन हायर किए होते हैं।
सपोज समझ लो जो भी बॉस लिखा हुआ है, जो भी शॉपकीपर्स है, उसने सेल्समैन बिजनेस को रन करना है। उसने होलसेल में प्रोडक्ट्स लिया, एक फैक्ट्री के पास से 300 रुपए में उसने प्रोडक्ट्स लिया। उसके बाद सेल्समैन, 3 सेल्समैन हायर किए हुए हैं। उसने एक को पंजाब में भेजा, एक को राजस्थान में भेजा, एक को गुजरात में भेजा। वो उसको बोलता है कि आप 500 रुपए में सेल करो और इसमें से आपको प्रॉफिट 100 रुपए दिया जाए। अभी यहाँ पर ओवरऑल देखे तो टोटल खर्चा यहाँ पर जो भी बॉस है सेल्समैन बिजनेस को रन कर रहा है वो 1500 हुआ उसका। 300 उसने ड्रेस के लिए इन्वेस्ट कर दिए, उसके बाद फैक्ट्री को दे दी मतलब, और 300 रुपए उसको सेल्समैन को दे दिए। 100 रुपए तीनों जन को देने वाले थे वो, तो 900 रुपए उसको प्रॉफिट आ। यहाँ पर थोड़ा बहुत देखने जाए डिसएडवांटेज तो लो प्रॉफिट है, क्योंकि यहाँ पर भी कंपटीशन बढ़ता जा रहा है और किस तरीके से सेल्स होंगे, क्योंकि दूसरी जगह पर मार्केट्स में भी वही चीजें अवेलेबल हैं। तो वो जो सेल्समैन कर रहे हैं उसके भी सेल्स होना कुछ पता नहीं होता। तो लो प्रॉफिट, बिग इन्वेस्टमेंट लगता है, क्योंकि यहाँ पर से ये 300 रुपए सिर्फ हमने एग्जाम्पल के तौर पे लिए हैं। यहाँ पर भी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट लगाना पड़ता है। बॉस इज बिगर देन सेल्समैन, जो सेल्समैन की तरह यहाँ पर काम कर रहे हैं उनके उनसे बड़े बॉस होते हैं, उनकी सुनना पड़ता है, उनकी प्राइसिंग जो भी बता रहे हैं, जिस तरीके से वो बेच रहे हैं, जहाँ पर कह रहे हैं उस तरीके से चलना पड़ता है। नो रिटायरमेंट यहाँ पर भी, मतलब जब तक काम चल रहा है, जब तक हैंडलिंग चल रही है, तब तक एक अमाउंट ऑफ इनकम सोर्स उनके लिए जनरेट हो रहा है। चलिए फ्रेंचाइजी बिजनेस को देखेंगे और समझेंगे वो क्या है। फ्रेंचाइजी बिजनेस जैसे कि KFC, आपको पता ही है KFC क्या है, मोस्ट ऑफ सब किसी को। बिग इन्वेस्टमेंट के साथ 1% जैसे कि हमने स्टार्ट किया, जैसे ही हम लोग स्टार्ट करते हैं तो 100% इन्वेस्टमेंट से, इन्वेस्टमेंट के अंदर से 30% कंपनी रखती है और 70% का डिस्ट्रीब्यूटर्स को प्रॉफिट मिलना शुरू होता है। यहाँ पर भी बढ़ते हुए समय के साथ कंपटीशन भी बढ़ेगा, हमारे एरिया में भी इसके कंपटीशन बढ़ता जाएगा, लोग स्टार्ट करेंगे। जैसे कि हमने हमारे कोई भी एक फ्रेंड्स ने, हमने सपोज एग्जांपल लिया है कि स्टार्ट किया, वो भी बिग इन्वेस्टमेंट के साथ स्टार्ट करता है। यहाँ पर 100% इन्वेस्टमेंट में से दूसरी बार जैसे फ्रेंचाइजीज की बढ़ती है, कंपनी 60% कमीशन लेना शुरू कर देती है और 40% डिस्ट्रीब्यूटर को देना शुरू करती है। तो डिसएडवांटेज यहाँ पर थोड़ा बहुत देखे तो बिग इन्वेस्टमेंट लगता है, यहाँ पर लाख 2 लाख से नहीं शुरू होता, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट लगता है। शॉर्ट टर्म प्रॉफिट, कंपटीशन बढ़ेगा तो प्रॉफिट धीरे धीरे कम होता जाता है। नो रिटायरमेंट, जब तक काम कर रहे हैं तब तक इनकम सोर्स आ रहा है। डायरेक्ट सेल्फ बिजनेस, जिस चीज को हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, डिजिटली रन करने वाले हैं, घर बैठ के कर सकते हैं, हर जगह पर घूम रहे फिर रहे हैं, जहां पर भी है, जब मन चाहे जब करना चाहते हैं तब कर सकते हैं। क्या है डायरेक्ट सेल्फ बिजनेस, इसको हम लोग बहुत गहराई के अंदर से समझेंगे, आप फोकस हो जाइएगा, ध्यान से सुनिएगा क्या है। समझ लो एक डायरेक्ट सेल्फ बिजनेस के लिए एक कंपनी है RCM, उसको हमने स्टार्ट किया। स्टार्ट कैसे करते हैं वो भी आगे हम लोग देखते हैं। स्टार्ट इन्वेस्टमेंट के बिना होता है, हमने स्टार्ट किया, यहाँ पर 100% प्रॉफिट, मतलब स्टार्ट किया, इन्वेस्टमेंट मतलब कि पैसे तो हम लोग लगाएंगे पर वो एक इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, वो सारी क्लियरिस हम लोग आगे समझेंगे। 100% प्रॉफिट के अंदर से 53% कंपनी हमें बांटना शुरू करती है और 47% कंपनी रखती है। बढ़ते हुए समय के साथ यहाँ पर भी कंपटीशन बढ़ेगा, मतलब लोग अगर यहाँ पर बेनिफिट हो रहा है तो क्यों ना शुरू करेंगे इसको। तो हमारे फ्रेंड्स भी स्टार्ट करते हैं, वहां पर भी 100% प्रॉफिट में से 53% डिस्ट्रीब्यूटर को मिलता है और 47% कंपनी रखती है। यहाँ पर हम लोग एडवांटेज देखने जाए तो नो इन्वेस्टमेंट, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगता, जैसे कि मैंने आपको बात की, वही बहुत बड़ा प्रॉफिट है पहले तो हमारे लिए। बिग प्रॉफिट, जितना भी कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, लोग बढ़ते जा रहे हैं, प्रॉफिट हमें वही का वही मिल रहा है, तो एक बिग प्रॉफिट है हमारे लिए। फिक्स रिटायरमेंट प्लान होता है यहाँ पर कि हम लोग 3 साल के बाद 5 साल के बाद अगर रिटायर होना चाहते हैं तो रिटायर हो सकते हैं। फुल फ्रीडम, जिस तरीके से काम करना चाहते हैं, जिसे हमारी मर्जी है उस तरीके से हम लोग काम कर सकते हैं। फुल फन, नए लोग मिलते हैं, नए तरीके से काम करना होता है, इंजॉयमेंट होता है, घूमना फिरना, बहुत सारी चीज है, कंप्लीट पैकेज है एक जिंदगी का। तो फुल फन होता है। नो टाइम लिमिट, 1 घंटा काम करना चाहते हैं तो 1 घंटा काम कर सकते हैं, 2400 घंटे में से अगर 16 घंटा काम करना चाह सकते हैं तो 16 घंटे काम कर सकते हैं। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि काम पूरा डिजिटल है, जिस तरीके से काम करना चाहते हैं, जहां पर काम करना चाहते हैं कर सकते हैं। बिजनेस करने वाले हैं, डायरेक्ट सेल बिजनेस क्या है वो बिजनेस, उसको प्रोफाइल के थ्रू सारी चीजें डिटेल में आपको बताने वाला हूँ और हम सारी चीजें समझेंगे। बिना अधूरी नॉलेज के साथ हम लोग आपको कुछ स्टार्ट नहीं करवा पाएंगे, कराएंगे या नहीं करो, आप भी कर पाओगे। तो बिजनेस के बारे में अगर हम लोग थोड़ा बहुत समझे तो बिजनेसमैन इज लाइक स्पाइडर। बिजनेसमैन के बारे में पहले समझना जरूरी है, अगर हम लोग बिजनेस कर रहे हैं तो स्पाइडर की तरह है। वो क्यों? स्पाइडर के बारे में अगर हम लोग जाने, वो अपना खुराक लेने के लिए, अपना जो भी भोजन लेना चाहता है उसके लिए वो प्लानिंग करता है। क्या प्लानिंग करता है? वो अपना जाल फैलाता है, जिस जगह पर भी वो होता है वहां पर वो 1-2 दिन 3 दिन 4 दिन एक जगह पे वो अपना जितना बड़ा जाल फैला सकता है वो अपना
टाइम इन्वेस्ट करता है वहां पर और जाल फैलाता है। जैसे ही उसका जाल कंप्लीट हो जाता है वो सेंटर में जाकर बैठ जाता है। जैसे ही मक्खी मच्छर जो भी वहां पर उड़ रहे हैं ऑटोमेटिकली जाकर वहां पर जाल पे चिपक जाते हैं और वहां पर जाकर वो अपना भोजन कर सकता है। उसी तरीके से कुछ बिजनेसमैन इसी तरीके से कर रहे हैं। मुकेश अंबानी सर का एग्जाम्पल लेंगे, जिस तरीके से उन्होंने अपना जियो का नेटवर्क फैलाया। पहले उन्होंने फ्रीली देना स्टार्ट किया, जितना नेटवर्क फैल सकता था उतना उन्होंने फैलाया, फ्रीली सारा नेटवर्क देना शुरू किया। जैसे ही एक नेटवर्क फैल गया, हर जगह पे इसका सेंटर्स पहुंच गए, हर जगह पे इसकी सर्विस पहुंच गई, तो उन्होंने इस चीज को पेड कर दिया। तो जितना उनका इन्वेस्टमेंट लगा था, जितना खर्चा हुआ था उनका 1-2 महीनों के अंदर, उन्होंने अब वो तुरंत महीनों के दौर पे वो निकाल रहे हैं उतना, मतलब उनका उतना पैसा वो रिटर्न में ले रहे हैं वापस। तो बिजनेसमैन क्या कर रहे हैं, नेटवर्क फैला रहे हैं, नेटवर्क के तौर पे काम कर रहे हैं। जैसे ही नेटवर्क फैल गया, वो अपना जो भी सारी चीजें हमने बात की थी, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, सिक्योरिटी, वो सारी चीजें हाथ में ले रहे हैं। हम भी कुछ वही करने वाले हैं। नेटवर्क फैलेगा, डिजिटली फैलेगा, फिजिकली फैलेगा, हर तरीके से हम लोग नेटवर्क फैलाएंगे और हमारा कैसे प्रॉफिट यहाँ पर से निकल सकता है, कैसे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, वो सारी चीजें समझेंगे और हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ साथ एक सवाल आता है, जैसे हम लोग बिजनेस के बारे में सुनते हैं तो इस सेल्स कंपलसरी फॉर बिजनेस, तो जी हाँ, सेल्स कंपलसरी है और इसी के थ्रू बिजनेस डेवलप होता है हर चीज का। यहाँ पर जियो का सेल्स हो रहा है, जियो सेल्स हो रहा है, तभी तो मुकेश अंबानी सर को पैसा आ रहा है, या कोई भी बिजनेस रन हो रहे हैं वहां पर किसी या किसी चीज का सेल्स हो रहा है। हमने आगे भी देखा कि कंटिन्यूस परचेस और सेल्स विद प्रॉफिट, दैट इज कॉल्ड बिजनेस। कि सेल्स होगा तभी एक बिजनेस रन होगा। व्हाट इज सेल्स? रतन टाटा, उन्होंने नमक बेच के अपना अंपायर खड़ा कर लिया। थॉमस बाटा, जूते बेच के उन्होंने अपना अंपायर खड़ा कर लिया। और हम लोग आज के समय में कोई भी चीजें अगर बेचनी हो तो शर्म अनुभव करते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग भीड़ के साथ चल रहे हैं। जो लोग कर रहे हैं जॉब मेंटालिटी के साथ चल रहे हैं, या कोई भी दूसरी चीजें एग्रीकल्चर के साथ चल रहे हैं, या कोई भी दूसरी चीज के साथ चल रहे हैं, भीड़ के साथ हम लोग अच्छा महसूस करते हैं चलते हुए। अगर अलग से कुछ बेचना है या कुछ चीजें करनी है तो ना, हम लोग नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि लो अनुभव करते हैं कि ये चीज मेरे लिए नहीं, मैं क्यों करूं, मैंने इससे कुछ ज्यादा चीज की हुई है। अगर हम लोग देखें तो वो एम्प्लॉय सेल्स, जो लोग काम के अंदर जा रहे हैं, जॉब्स के अंदर इन्वॉल्व है, वो एम्प्लॉय क्या सेल्स करते हैं? उनको लगता है कि हम लोग कुछ सेल्स नहीं कर रहे, तो वो ना बराबर है, ऐसी मेंटेलिटी ना रखें। एम्प्लॉय अपना खुद का कीमती समय बेच रहे हैं, उसमें उनको शर्म नहीं अनुभव होती। क्यों? क्योंकि वो भीड़ के साथ बेच रहे हैं। भीड़ के साथ अगर कुछ चीजें करनी हो तो कुछ शर्म नहीं आती। अगर अकेले कुछ चीज करनी है तो ना, मैं नहीं करूंगा। एम्प्लॉय भी यहाँ पर सेल कर रहा है तो क्या, क्यों पीछे हट? बस तरीका अलग है, सोच अलग है। समझिए क्या करना है मुझे, मेरी लाइफ में क्या करना है, वो आपको समझना पड़ेगा और फिर आगे बढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर हमने बिजनेस की बात की, तो अगर इस चीज को स्टार्ट करना है तो इन्वेस्टमेंट तो पहले मैंने आपको बड़ा ना कर दिया कि इन्वेस्टमेंट नहीं लगेगा। उसी के साथ स्टाफ कैपिटल स्टॉक प्लेस चाहिए होता है हमें। अगर कोई भी एक बिजनेस रन करना है, अगर डायरेक्ट सेल बिजनेस भी अगर हम लोग रन कर रहे हैं, उस चीज को हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, तो उसके लिए स्टाफ कैपिटल स्टॉक प्लेस चाहिए होगा, राइट। पर अगर मैं कहूँ कि स्टाफ ना चाहिए होगा, ना कैपिटल्स, ना स्टॉक, ना प्लेस, तो कैसा रहेगा इस चीज को रन करना, इस डिजिटली चीज के ऊपर काम करना। और सेल्स भी जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको नहीं करना है, सारी चीजें डिजिटल होगा, सारी चीजें आपको सिर्फ डिजिटल काम करना, किसी को कुछ जाकर बताना नहीं है, किसी को कुछ कहना नहीं है। आप यहाँ पर डिजिटल वर्क करोगे, आगे बढ़ोगे और आपका बिजनेस ग्रो होगा। क्या होगा, कैसे होगा, उसके लिए हम लोग पहले डिटेलली समझते हैं कि कंपनी क्या है, कैसे वर्क कर रही है, किस तौर पे कर रही है, प्रोफाइल क्या है उसकी, किस लेवल पे फैली हुई है, किस जगह पर हेड सेंटर्स है, हेड ऑफिसेस हैं, उस जगह पे सारी चीजों को हम लोग पहले जानेंगे और समझेंगे। RCM, राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग। RCM is India's largest direct selling company with a network of more than 37 million direct seller partners. 3,70,00,000 का तो नेटवर्क फैल चुका है और यहाँ पर सारे लोग डिजिटली कमा रहे हैं। कुछ हजारों कमा रहे हैं, कुछ लाखों कमा रहे हैं और कुछ अभी तो करोड़ों में पहुंचने वाले हैं मंथली। सब लोग कमा रहे हैं तो हम लोग क्यों नहीं? इस कंपनी के बारे में प्रोफाइल देखेंगे और समझेंगे कि ये कंपनी क्या है और किस तरीके से वर्क कर रही है। RCM की शुरुआत सन 2000 में एक प्रोडक्ट, एक डायरेक्ट सेलर से हुई और आज 2,500 से ज्यादा एम्प्लॉइज, 30 रजिस्टर्ड अम्ब्रेला ब्रांड्स में 400 से अधिक क्वालिटी प्रोडक्ट्स इस सिस्टम में हैं और 15 लाख से ज्यादा लोग पूरे हिंदुस्तान में इन प्रोडक्ट्स का लाभ उठा रहे हैं। इस सिस्टम से जुड़ते ही ये लोग एक इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर की तरह अपने सपनों को साकार कर रहे हैं।
आरसीएम में सुबह उठने से लेकर शाम को सोने तक उपयोग में आने वाले ज्यादातर प्रोडक्ट उपलब्ध है और लगातार इसमें नए प्रोडक्ट शामिल हो रहे हैं। आरसीएम का मानना है हेल्थ सेविंग तो लाइफ सेविंग। आरसीएम की R&D टीम इस पर विशेष काम करती है कि कोई भी प्रोडक्ट हमारे स्वास्थ्य व वातावरण के लिए हानिकारक ना हो। इस दिशा में आरसीएम के पास डेली यूज के कई नायाब कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं और बहुत बड़े मुकाबले हासिल किए हैं। आरसीएम के पास सभी प्रोडक्ट्स में फुल्ली इक्विप्ड क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम के लिए क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस टीम है। हर प्रोडक्ट 2 स्टेज क्वालिटी चेक के बाद मार्केट में भेजा जाता है। हाइजीन और प्रोडक्ट सेफ्टी का ध्यान रखने के लिए फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन पर इन प्रोडक्ट का उत्पादन किया जाता है, जिससे कि बच्चों से लेकर बड़ों तक कोई भी इन प्रोडक्ट को बिना किसी चिंता के इस्तेमाल कर सकता है। प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग तथा डिस्ट्रीब्यूशन को मैनेज करने के लिए आरसीएम का हेड ऑफिस 17 लाख स्थान उपलब्ध है। यहाँ पर स्थित है आरसीएम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग वेयरहाउस तथा हेड ऑफिस। इसके अलावा उत्तराखंड और आसाम में मैन्युफैक्चरिंग की वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज है जो 4.5 लाख स्क्वायर फीट पर फैली है। इतना ही नहीं, आरसीएम के प्रोडक्ट देश के कोने कोने में रिनाउंड कंपनीज द्वारा फुल्ली क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम से मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। आप अपने घर बैठकर देश के किसी भी कोने में आरसीएम बिजनेस को कर सकते हैं। देश के सभी राज्यों में मोर देन 8,500 एक्सक्लूसिव स्टोर्स पर आरसीएम के प्रोडक्ट उपलब्ध है और कंपनी के 100 से अधिक डिपो से इन सेंटर्स को प्रोडक्ट सप्लाई किया जाता है। आरसीएम का उद्देश्य है कि बढ़िया एक फेयर सिस्टम डेवलप किया जाए, एथिकल सिस्टम हो जहाँ वैल्यू हो, जहाँ प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी हो, रीजनेबल रेट में प्रोडक्ट दिया जाए और जो उपभोक्ताओं को जो बेनिफिट देना है वो एक रीजनेबल तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, ताकि इस देश का आम आदमी अपने जीवन को खुशहाल बनाए। तो उस सारी चीजों को देखते हुए हमने चुनौती स्वीकार करी है कि हम इस सिस्टम को ऐसा बनाएंगे जो शायद दुनिया में किसी ने आज तक नहीं बनाया है, क्योंकि कंपनी की सबसे मुख्य जिम्मेदारी होती है अच्छे प्रोडक्ट देना, रियल प्रोडक्ट देना, रीजनेबल रेट में देना, बढ़िया क्वालिटी के साथ देना, और वो सारे के साथ में आय का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो भी उसमें एक रीजनेबल तरीके से होना चाहिए। वर्ल्ड वाइड आंकड़े बोलते हैं कि हमारा स्थान 22वें नंबर पर है, जबकि पॉपुलेशन हमारी विश्व में दूसरे नंबर पर है। यहाँ के आम आदमी की जिंदगी को अच्छा बनाने के लिए, कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन को ठीक करने के लिए, एजुकेशन के लिए, हर दृष्टिकोण से डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम बहुत बेहतरीन चीज है देश के लिए। मैं संकल्प लेता हूँ कि और जो भी इसमें अच्छे से अच्छा करना है वो हम करते रहेंगे लगातार। जिस तरह से ये सिस्टम आज तक खड़ा हुआ है, कभी भी उन मूल्यों को नहीं खोएगा, बल्कि उन मूल्यों को और बढ़ाया जाएगा और अच्छे से अच्छा सिस्टम। ओके, तो जैसे ही आपने अभी लास्ट में सुना इस वीडियो में, त्रिलोक चंद छाबड़ा सर, वो इस आरसीएम के फाउंडर हैं, वो जो कह रहे हैं कि डायरेक्ट सेल बिजनेस इस इंडिया को आगे लेने में, उनके जितने भी यंगस्टर्स को आगे लेने में बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। और उसी के थ्रू आपने थोड़ा बहुत आगे भी देखा होगा कि हर कोई जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है इसका, वो किसी भी कोने में रहकर हर जगह से इस चीज को स्टार्ट कर सकता है। अभी कैसे स्टार्ट करना है, पहले तो अगर हम लोग इस देखें इस बिजनेस को, डायरेक्ट सेल बिजनेस को, बात हो रही है प्रोडक्ट्स की। जो हम लोग ये सारे प्रोडक्ट्स जो आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं आपको, हम लोग सालों से दूसरे मार्केट से बाय कर रहे हैं, खरीदते आए हैं सालों से। जो ट्रेडिशनल बिजनेस जैसे ही हमने समझा था कि जो बाहर दुकानें लगी हुई हैं जहाँ से हम लोग हमारे डेली नीड्स को कंप्लीट करते हैं, वहां से हम लोग सालों से प्रोडक्ट्स लेते आए हैं और आज तक हमें कोई प्रॉफिट नहीं मिला। सारा प्रॉफिट वो लोग ले रहे हैं जो भी उस बिजनेस को रन कर रहे हैं, हमें कुछ प्रॉफिट नहीं मिला। पर अगर इस आरसीएम मार्केट से आप ये सारे प्रोडक्ट्स लेना शुरू करते हैं तो आपको यहाँ पर से प्रॉफिट मिलना भी शुरू होता है। जो डिजिटल अपॉर्चुनिटी जो हम लोग बात कर रहे हैं, पैसा कमाने का मौका जो हमें मिलने वाला है, टाइम फ्रीडम और सिक्योरिटी की जो बात कर रहे हैं, वो भी आप यहाँ पर से लेने वाले। कैसे होगा, कैसे स्टार्ट करते हैं, उस चीज को हम लोग समझेंगे। पहला तो मोटा मोटा यहाँ पर आप समझ लीजिए कि आपको चेंज लाना है, मार्केट के अंदर चेंज लाना है कि जो सालों से खरीदी कर रहे थे वहां से टर्न लेके एक राइट टर्न लेना है, राइट आरसीएम के अंदर, और यहाँ के प्रोडक्ट्स लेना शुरू करना है। जैसे आप यहाँ से कंज्यूम करना स्टार्ट करते हो, क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, सारी चीजें आगे समझेंगे। पहले ये जो मार्केट चल के आ रहा था,
आरसीएम मार्केट में क्या डिफरेंस है और जो ट्रेडिशनल मार्केट था उसमें क्या डिफरेंस है, उस चीज को समझेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आएगा कि हाँ हमारा प्रॉफिट कहाँ पर है। देखेंगे कि जो सालों से हम लोग खरीदी कर रहे थे, जो परंपरागत हमारा खरीदी करने का तरीका था, उसमें क्या था कि एक कंपनी थी, उसके बाद इंटरमीडिएट्स थे और फिर हम लोग कस्टमर से, मतलब जो कंपनी सामान बनाती थी वो पास ऑन करती थी बीच में बहुत सारे लोगों को, फिर एक सामान हमारे पास आता था। समझ लो हम लोग एक जगह पे हैं, वहां पर हमारे 1-2 किलोमीटर के बाजू में ही एक शॉप है, वो हमारा एक रिटेलर शॉप माना जाए, वो रिटेलर है, ओके। वहां पर से हम लोग जाकर सामान ले रहे हैं, तो वो खुद अपने पास तो सामान नहीं बना रहा, वो कहीं 50 किलोमीटर दूर होगा, कहीं जगह पर एक होलसेलर होगा उसके पास से लेगा, वो होलसेलर होगा वो 50 किलोमीटर और दूर होगा, डिस्ट्रीब्यूटर उसके पास से लेगा, मतलब सामान पास ऑन होके उसके पास आता है, रिटेलर के पास, फिर हमारे पास आता है। तो कंपनी में मैन्युफैक्चर्ड होता है, उसके बाद इंटरमीडिएट जैसे कि आप देख रहे हैं, तो वहां पर हमने पहला जो एडीवी आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, एडवर्टाइजमेंट, कंपनी पहले एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हमारे पास आते हैं, तो वो भी एक इंटरमीडिएट्स गिने गए, वहां पर भी बहुत ज्यादा खर्चा होता है, कंपनी खर्चा करती है और पैसे इन्वेस्ट करती है, वो भी किसी ना किसी वे से हमारे जेब में से ही जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो पास ऑन होके आते हैं और जितना भी खर्चा होता है वो कहीं ना कहीं कस्टमर के पास से ही लिया जा रहा है, तो डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास आता है, फिर होलसेलर, फिर रिटेलर, फिर हमारे पास वो सामान आता है। यहाँ पर देखें और यहाँ पर कितना सारा पैसा का जोड़माल है वो हम लोग देखेंगे। 50% मतलब 50 रुपए में जो भी प्रोडक्ट्स बना, ओके, वो पास ऑन होते होते जैसे ही हमारे पास आता है 100 रुपए का हो जाता है। क्यों? क्योंकि बीच में जो लोग होते हैं वो अपना कमीशन लेते हैं और बढ़ बढ़ के हमारे पास जो सामान आता है वो सारा पे हम लोग कर रहे हैं, मतलब जो सामान बना आते आते हमारे पास डबल हो जाता है। ये ट्रेडिशनल मार्केट जो सालों से हम लोग खरीदी कर रहे हैं। अभी इस मार्केट में और आरसीएम के मार्केट में क्या अलग है वो हम लोग देखेंगे। सेम है, आरसीएम मैन्युफैक्चर कर रही है, खुद के प्लांट्स है इसके, राजस्थान में प्लांट्स है इसके, उत्तराखंड में प्लांट्स है, मोस्ट ऑफ 2-3 जगह पर इसके प्लांट्स लगे हुए हैं। मैन्युफैक्चर किया उसने 50 रुपए में मैन्युफैक्चर किया, हमारे पास आते आते वो सामान भी 50 में ही हमें पड़ेगा। 8% जो बीच में होंगे वो 1-2 लोग होंगे हमारे यहाँ पर बीच में जो पास ऑन करेंगे, दूसरे ज्यादा लोग नहीं होंगे, तो उनको 8% मिल रहा है। अभी सामान तो हमें 100 रुपए में ही मिल रहा है जो मतलब दूसरे मार्केट में मिल रहा है, पर चेंज क्या है यहाँ पर 45% बेनिफिट मिलेगा आपको। यहाँ ये बेनिफिट हम लोग कैसे ले सकते हैं, और जिस तरीके से मैंने आपको बात की कि डिजिटल अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पर से हम लोग पैसा भी कमा पाएंगे, यही इस 45% के अंदर से हम लोग कमाने वाले हैं। हजारों कमाएंगे, लाखों कमाएंगे, और धीरे धीरे जैसे यहाँ पर नेटवर्क बढ़ता जा रहा है, लोग आने वाले समय में करोड़ों भी कमाना शुरू करेंगे। हम लोग यहाँ पर हमारा हजारों से स्टार्टअप कैसे कर सकते हैं उस चीज को जानेंगे। तो जैसे ही मैंने बात किया कि जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस आरसीएम मार्केट के प्रोडक्ट्स कंज्यूम करना शुरू करते हैं, हमें क्या बेनिफिट होता है। पहला जो बेनिफिट हमारा यहाँ पर होता है 100% प्रोडक्ट क्वालिटी। सालों से जो साबुन यूज कर रहे हैं, आटा यूज कर रहे हैं, ऑयल, वेजिटेबल ऑयल यूज कर रहे हैं, मार्केट से क्या क्वालिटी में मिल रहा है कुछ गारंटी नहीं, पर यहाँ पर जैसे ही वो सारी चीजें कंज्यूम करना शुरू करते हैं 100% प्रोडक्ट क्वालिटी मिलती है, हमें ओरिजिनल बिल मिलता है, फिजिकल बिल मिल जाता है, डिजिटल बिल मिलता है। जैसे ही हमने बात की डिजिटल है सारा वर्क, सेम रेट ऑल ओवर इंडिया में। यहाँ पर एक जगह पर जहां पर भी आप हो वहां से प्रोडक्ट कंज्यूम किया, और अगर हम लोग दूसरे स्टेट में जा रहे हैं वहां से प्रोडक्ट्स ले रहे हैं तो सेम रेट में मिलेगा इस आरसीएम मार्केट के अंदर से। 30 डेज मनी बैक गारंटी, 100% प्रोडक्ट क्वालिटी है, तो दम कंपनी रखती है कि हमारे प्रोडक्ट्स क्वालिटी के अंदर आ रहे हैं तो इसके रिटर्न आने की कोई चांसेस नहीं है, तो वो दम रख के कहती है कि 30 डेज मनी बैक गारंटी है। जो भी प्रोडक्ट्स हमने लिए अगर हमें अच्छे नहीं लगते तो हम लोग बैक कर सकते हैं, वो कंपनी वो सारा सामान ले लेगी और हमें मनी बैक मिल सकते हैं। अपॉर्चुनिटी टू मेक नेम, फेम और मनी, जिस चीज की हम लोग बात कर रहे हैं जो हमारे लिए यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस चीज को समझेंगे क्या अपॉर्चुनिटी है, कैसे स्टार्ट करना है, कैसे पहला स्टेप रखेंगे, अब उस चीज को हम लोग जानेंगे। ध्यान से सुनिएगा कैसे वर्क करेंगे, कैसे हमारा पहला स्टेप रहेगा। नॉर्मली 7 और 10 फैमिली मेंबर्स जो होते हैं एक फैमिली के अंदर, वो नॉर्मली 10,000 का प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे हैं। ओवरऑल डेली नीड्स के हम लोग लेकर चले तो मंथली जो भी खर्चा होता है 10,000 के आजू बाजू हो जाता है। हमारे खाने का खर्चा, पहनने का खर्चा, XYZ, नहाने धोने का, सारी चीजों को हम लोग ऑल ओवर सम अप करें। नॉर्मल 4 या 6 फैमिली मेंबर्स होते हैं तो उनका खर्चा देखने जाए तो 6,000 होता है। अगर 4 या उससे कम है तो नॉर्मली 4,000 का खर्चा हो रहा है। और इतना प्रैक्टिकल चीजें हैं, इसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। और ये हम लोग अगर खुद के घर ही अगर हम लोग देखें तो हमें पता चल जाएगा कि कितना खर्च हो रहा है हमारा डेली नीड्स को लेकर। आपको अगर यहाँ पर शुरू करना है
तो 2100 से हम लोग शुरू कर पाएंगे। 2100 के डेली नीड्स के जो भी प्रोडक्ट्स हम लोग कंज्यूम करते आए हैं उसको इस आरसीएम मार्केट से लेना है, और आप इस कंपनी के अंदर रजिस्टर्ड होते हो, आपका एक आईडी नंबर जनरेट होता है, और इस आईडी नंबर के थ्रू आप वर्क करना शुरू करते हो डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू, और अपना इनकम जनरेट करना शुरू करते हो। क्या क्या प्रोडक्ट्स है, कैसे इनकम आता है, वो सारी चीजों को हम लोग जानेंगे और समझेंगे। 2100 माय डियर फ्रेंड्स, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर चेंज लाना है, अगर चेंज खुद के लाइफ में लाना है तो कुछ चेंज करना पड़ेगा। अगर हमारे अंदर चाह है कि टाइम फ्रीडम आए, समय की आजादी आ जाए, पैसों की आजादी आ जाए, और आने वाले समय में हमारी फैमिली सिक्योर हो जाए, तो कुछ तगड़ा सोचना पड़ता है। अगर बेस्ट रनर बनना है तो भी उसके लिए सुबह उठना पड़ता है, वर्कआउट करना पड़ता है, मतलब चेंज लाना पड़ता है, तभी एक फास्टेस्ट रनर बन पाते हैं। तो इस तरीके से अगर लाइफ में कुछ चेंज लाना है तो हमारा जो सालों से परंपरागत चीजें चल रही है उसमें कुछ चेंज लाना पड़ता है। और क्या लॉस है हमारा, यहाँ पर क्वालिटी में प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, मनी बैक गारंटी है, वही प्रोडक्ट्स जो ले रहे थे सालों से वही लेना है, कुछ अलग नहीं है। 2100 से प्रोडक्ट्स लेने हैं, और ऐसे तो हम लोग बहुत सारा खर्च कर देते हैं। अगर हमने एक बार चेंज कर लिया, कुछ नया प्रैक्टिकली ट्राई किया, तो कोई बड़ी बात नहीं है। आपको एक बार ट्राई करना है और हम लोग कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। हम लोग आगे बढ़ेंगे और चीज को समझेंगे। एक इन्वेस्टमेंट और परचेसिंग के अंदर मैं आपको क्लियर करवाना चाहता हूं कि आपने इन्वेस्टमेंट और परचेसिंग के अंदर कंफ्यूज नहीं हो जाना। क्यों? क्योंकि लोग यही समझते हैं कि अभी मेरे पास पैसे नहीं, कहां से इन्वेस्टमेंट करूं। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं है। पहले तो इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि समझ लो स्टॉक मार्केट में हमने पैसा लगाया, वहां पर लॉन्ग टर्म ऐसा कि जब तक पैसे लगाए उस वक्त कुछ रिटर्न नहीं आया, हमें वेट करना पड़ेगा 1-2 दिन, 5 दिन, महीना, सालों, पता नहीं, जब तक हमारा प्रॉफिट वहां से निकल के आए। वो एक इन्वेस्टमेंट है। क्या मतलब कि पैसे लगाए और उस वक्त हमें कुछ हाथ में नहीं आया। 50% रिस्क होता है जहां पर भी हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं कि रिटर्न आएगा नहीं आएगा, कुछ पता नहीं। ये जो यहाँ पर आप कर रहे हो वो एक परचेजिंग है, सालों से जो करते आए हो वही करना है। शॉर्ट टर्म मतलब जैसे ही पैसे दिया, मार्केट के अंदर से आपको प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। 0% रिस्क, कोई रिस्क इन्वॉल्व नहीं है यहाँ पर। ओके, इनकम हमारे पास कैसे आएगी और किस लेवल तक हमें यहाँ पर इनकम आ सकती है, कुछ इनकम को हम लोग देखेंगे और जानेंगे। पहले ध्यान से देखिएगा और समझिएगा कि इनकम कैसे आएगी। ये थोड़ा बहुत इस डिटेल्स के अंदर ही हम लोग आगे बढ़ेंगे जान के। पहला जो प्रोडक्ट है न्यू जियो पॉपुलर टी, इसका प्रोडक्ट है जो चाय हम लोग सुबह ले रहे हैं। सेल प्राइस इसका 104 रुपए है। इसके पॉइंट्स नीचे जो आपको देख रहे हैं BV लिखा हुआ है, बिजनेस वॉल्यूम 52 लिखे हुए हैं। ये पॉइंट्स के ऊपर ही हमें एक इनकम जनरेट होकर हमारे बैंक अकाउंट में आती है, और ये पॉइंट्स कितने मायने रखते हैं इस तरीके से, इसके ऊपर ही हमें कंपनी कमीशन बांटती है। ये चीजों को समझ लीजिएगा, फिर हम लोग कैलकुलेशन के ऊपर जाते हैं और फर्स्ट मंथ की, सेकंड मंथ की और आगे बढ़ते हैं तो कैसे इनकम हमारे हाथ में आ सकती है। सेकंड प्रोडक्ट्स देखें तो वाटरमेलन एंड मिंट सोप, साबुन जो नहाने में हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। सेल प्राइस इसका 26 रुपए है। बिजनेस वॉल्यूम BV 16 पॉइंट्स हो रहे हैं इसके। फिनोल हर्बल शैम्पू 1 रुपए का इसका मतलब पैकेज आता है, उसके 8 पॉइंट हो रहे हैं। सो ये पॉइंट्स का आपको क्लियर हो गया। जितने भी हम लोग खरीदी कर रहे हैं उसके आधे पॉइंट्स बन रहे हैं। अगर हमने 1000 की खरीदी की तो 500 पॉइंट्स बनेंगे, 2000 की खरीदी की तो 1000 पॉइंट्स बनेंगे, 4000 की खरीदी कर रहे हैं नॉर्मली सारों पेमेंट, और ये चीजें सालों से हम लोग खरीदी कर रहे हैं, कोई नई चीज नहीं है। तो 4000 की खरीदी कर रहे हैं तो 2000 पॉइंट्स बन रहे हैं। मतलब क्या ओवरऑल में कहना चाहता हूँ कि जितनी खरीदी कर रहे हैं तो उतने हाफ ऑफ पॉइंट्स बन रहे हैं, और ये पॉइंट्स के ऊपर कंपनी हमें कमीशन बांटती है और एक इनकम हमारा निकल के आता है। कैसे आएगा वो सारी चीजों को हम लोग जानेंगे। पहले ये कमीशन किस लेवल पे बांटती है वो सारी चीजें जान लेते हैं। यहाँ पर जैसे ही हमने बात की, डायरेक्ट सेल बिजनेस पूरा टिका हुआ है नेटवर्क के ऊपर, और बिजनेसमैन है हम लोग यहाँ पर गिने जाएंगे, क्योंकि अगर कुछ करना है तो नेटवर्क फैलाना पड़ेगा। डायरेक्ट सेल बिजनेस को रन करना है तो पहले तो बेनिफिट हमें मिल रहा है कि बिना इन्वेस्टमेंट के हम लोग शुरू कर पाए, राइट। जैसे ही हम लोग शुरू करते हैं आपको ट्रेनिंग्स मिली जाती है, परफेक्ट वे दिया जाता है कि कैसे आप अपना नेटवर्क फैलाते हो, कैसे आगे बढ़ते हो। जैसे आप अपना नेटवर्क फैलाते हो वो लोग भी परचेजिंग करना स्टार्ट करते हैं, आपके नीचे टीम बनना शुरू होती है, तो नीचे खरीदी होती है। तो यहाँ पर देखिएगा जो येलो स्टेप है पहला, 100 से 4999 तक पॉइंट्स बने, वो लोग खरीदी करेंगे तो उसके भी पॉइंट्स बनेंगे। वो पॉइंट्स ऑटोमेटिकली आपको मिलना शुरू होते हैं और कंपनी आपको प्रॉफिट देना, मतलब कमीशन देना शुरू करती है जिस तरीके से आपकी टीम ग्रो होती है। तो 10% हमें प्रॉफिट मिलता है 100 से 4999 पॉइंट्स बनते हैं। तो उसी के साथ आगे बढ़ते हैं तो 12%, 14%, फिर बढ़ते 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 3,50,000 तक हमारे पॉइंट्स बनते हैं। हमारा नेटवर्क कितना फैल जाता है तो 32% तक हमें प्रॉफिट मिला शुरू होता है। और मैंने आपको आगे बात की तो हमें 45%
प्रॉफिट मिलेगा वो बाद में रॉयल्टी इनकम है, फिर टेक्निकल इनकम वो हम लोग आगे देखेंगे जैसे ही आप इस बिजनेस को शुरू करते हो। यहाँ पर आपने देखा कि जैसे हमारा नेटवर्क फैलेगा उस तरीके से हमें कंपनी प्रॉफिट देना शुरू, मतलब कमीशन बांटना शुरू करती है। हम लोग जैसे ही यहाँ पर शुरू करते हैं, हम लोग आए, हमारा नॉर्मली 4000 का परचेसिंग होता है। आप स्टार्ट करोगे 2100 प्रोडक्ट से, पर मैं यहाँ पर नॉर्मली आपको गिन के हम लोग लेते हैं फॉर सपोज एक एग्जांपल के तौर पे नॉर्मली 4 या 6 मेंबर्स तो हम लोग 4 या 5 मेंबर्स तो होंगे जो भी हम लोग अभी करंट टाइम में सेशन अटेंड कर रहे हैं। अगर 2 लोग भी हैं तो ओवरऑल सारी चीजें को लेकर 4000 का खर्चा हमारा हो जाता है सारी चीजों को। तो हमने यहाँ पर हमारे खुद के परचेसिंग की 4000 की 2000 हमारे पॉइंट्स बने। जैसे ही फर्स्ट मंथ में हम लोग एंटर होते हैं, मतलब जैसे ही हम लोग स्टार्ट करते हैं, ट्रेनिंग्स मिलती है, समझाया जाता है आपको कि कैसे आगे बढ़ना है, कैसे हम लोग क्लाइंट्स को यहाँ पर लेकर आएंगे, और ये सारे क्लाइंट्स आपको अट्रैक्ट कैसे होते हैं वो सारी ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की जाती है। तो उसी के थ्रू एक सिस्टम के थ्रू 3 क्लाइंट्स आपके पास आए, उन्होंने भी समझा जाना इस चीज को और उन्होंने भी स्टार्ट किया। तो 2000 उनके भी बिजनेस वॉल्यूम हुए, उन्होंने भी खरीदी की। यहाँ पर इनकम कैसे जनरेट होगी हमारी फर्स्ट मंथ में, उसको ध्यान दीजिएगा। और हम लोग जानते हैं 8000 बिजनेस वॉल्यूम हुए, 2000 और 2000 6000 हमारे टीम के जो हमारे मेंबर्स हमारे बने हैं, तो 2000 हमारे खुद के, मतलब 8000 बिजनेस वॉल्यूम। यहाँ पर इसके ऊपर हमें कंपनी 12% डिस्ट्रीब्यूट करेगी, मतलब 960 रुपए। ये पूरे हमारे टीम के अंदर बांटा जाए। टीम इनकम को देखेंगे, मतलब हमें छोड़ के जो दूसरे मेंबर्स है वो हमारी टीम मानी जाएगी। तो यहाँ पर एक टीम की इनकम निकाले, फर्स्ट टीम की 2000 बिजनेस वॉल्यूम हुए उसको, तो उसको 10% कंपनी बांटना शुरू करेगी। जैसे कि हमने वो कमीशन स्लैब पे देखा था, तो उसको 200 रुपए मिलेगा। ओके, यहाँ पर हमारी इनकम हम लोग देखने जाए तो टोटल टीम में से हम लोग जो टोटल जो हमारी टीम है उसमें से टीम को बात कर दें, मतलब हमें छोड़ के, तो टोटल माइनस टीम, तो 960 टोटल इनकम थी पूरे टीम की। उसमें से जितने भी हमारे मेंबर्स थे 1 2 3 मेंबर्स, उनकी जो इनकम आई थी उसको हमने माइनस कर दिया, मतलब 1% के पास 200 आ रहे हैं, तो तीनों मेंबर्स को 200 मिला के 200 600 हुए। तो 960 माइनस 600, तो पहले मंथ की जो हमें इनकम आ रही है यहाँ पर 360। मैं यहाँ पर जितना इजीली आपको समझा सकूं उतना प्रयास कर रहा हूँ। बार बार आप समझ सकते हैं, और जो भी इनकम आप समझना चाहते हो उसके बाद अगर फिर भी क्लियर नहीं हो रहा है तो आप क्लियर ही कर सकते हैं अपने क्लाइंट्स के साथ। ओके, आगे बढ़ते हैं। जैसे ही हम लोग हमारा नेटवर्क फैलाया था, जो हमारे साथ जुड़ते हैं वो भी अपना नेटवर्क फैलाएंगे एक परफेक्ट ट्रेनिंग के साथ। तो फर्स्ट टीम के अंदर 3 मेंबर्स और आ गए, मतलब 2000 बिजनेस वॉल्यूम खुद का, हमारा खुद का, फिर हमारा जो पहला मेंबर था उसका, और उसके जो 3 मेंबर्स हुए वो। तो उसके फर्स्ट टीम के अंदर बिजनेस वॉल्यूम कितने हो रहे हैं अगर वो गिनने जाए तो 2000 और 2000 4 जन है, तो 8000 बिजनेस वॉल्यूम एक टीम से हो रहे हैं, दूसरी टीम से 8000 बिजनेस वॉल्यूम, और तीसरी टीम से हमें 8000 बिजनेस वॉल्यूम मिल रहा है। टोटल हम लोग यहाँ पर देखने जाए तो 8 और 8 24,000 और खुद के 2000, मतलब 26,000 बिजनेस वॉल्यूम यहाँ पर हो रहे हैं। इसी के साथ कंपनी हमें 16.5% कंपनी हमें बांटना शुरू करती है। तो टोटल ऑल ओवर टीम में 4290 इनकम बांटी जाएगी। अभी यहाँ पर टीम इनकम फर्स्ट जो हमारी टीम है उसके अंदर कितने पैसे बांटे जाएंगे वो अगर हम लोग देखें तो 8000 बिजनेस वॉल्यूम हो रहा है उस टीम के, उसके ऊपर कंपनी 12% देगी तो 960, और वैसे ही हमारी 3 टीम है तो 960 इंटू 3 2880। यहाँ पर जैसे ही हमने पहले मंथ पे हमारी इनकम निकाली थी उसी तरीके से टोटल टीम माइनस टीम, मतलब हमें छोड़ के जो दूसरी टीम उसको हम लोग माइनस करेंगे तो 4290 माइनस 2880। तो हमारा जो सेकेंड मंथ का जो चेक बन रहा है वो मतलब 1000 प्लस बन रहा है 1410। ऐसे ही हम लोग जैसे आगे बढ़ते हैं, थर्ड मंथ में आते हैं तो टीम और ग्रो होती है, 8000 बिजनेस वॉल्यूम होता है, कंपनी ज्यादा परसेंट हमें बांटना शुरू करती है, तो ऐसे ही हमारी इनकम बढ़ के 4000 प्लस होती है। आगे बढ़ते हैं 4 मंथ में, तो आगे बिजनेस ग्रो होता जाता है। ये पूरा प्रैक्टिकल वे किया हुआ है, जैसे हम लोग फोकस के साथ चलेंगे तो इस तरीके का बिजनेस आता है और इस तरीके की इनकम हम लोग यहाँ पर से ले पाते हैं। कोई मजाक मस्करी नहीं चल रही है, यहाँ पर प्रैक्टिकल के साथ हम लोग इनकम ले रहे हैं। मैं खुद इनकम ले रहा हूँ, जनरेट कर रहा हूँ और आगे बढ़ रहा हूँ, जिसके लिए आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। अगर कुछ चेंज लाना है, हाँ इसके लिए एफर्ट्स लगेंगे, बैठे बैठे ये भी नहीं आने वाला है। इनकम अच्छी लग रही है तो ऐसा नहीं है कि काम भी अच्छा होगा, आपको एफर्ट्स लगाना पड़ेगा। हाँ भला डिजिटल काम है पर वहां पर भी दिमाग घिसना पड़ेगा, हाथ घिसना पड़ेगा, हर चीजें हम लोग यहाँ पर फोकस के साथ काम करना पड़ता है। 4th मंथ की इनकम देखे तो 12,000 प्लस हमें इनकम आ रही है। ये मतलब कंपाउंडिंग सिस्टम। अगर कंपाउंडिंग सिस्टम को आप लोग समझ गए तो ऑटोमेटिकली ये इनकम किस तरीके से हमारे हाथ में आ रही है कि स्टार्ट स्मॉल क्रिएट बिग। 300 रुपए का चेक आया था हमें, फिर 1000 का, फिर 4000 का, फिर 12,000 प्लस हमें इनकम आ रही है।
कंपाउंडिंग इंटरेस्ट क्या है और कंपाउंडिंग सिस्टम किस तरीके से चलता है, उस सारी चीजों को हम लोग जानेंगे और समझेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको परफेक्ट क्लियरेंस मिलेगा। एक बार एक कवि हुआ करता था। उसकी माली हालत इतनी खराब हुई कि घर में खाने के लाले पड़ गए। इस कारण उसने महल में जाकर राजा से मदद मांगने का फैसला किया। राजा के बुलाए जाने पर उसने अपनी कविताएं पढ़नी शुरू कर दी। वाह 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 वाह। राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उसने कवि से अपना इनाम मांगने के लिए कहा। कवि ने मोहरों से सजी शतरंज की ओर इशारा करते हुए कहा, महाराज, अगर आप पहले खाने में चावल का एक दाना रखें और हर खाने के लिए उसे दुगना करते जाएं, तो मैं समझूंगा मुझे मेरा इनाम मिल गया। बस इतना ही? राजा ने पूछा। सिर्फ चावल का एक दाना और सोना नहीं? जी हाँ महाराज। तो फिर ऐसा ही हो। दरबारियों ने चावल के दाने रखने शुरू कर दिए। पहले खाने में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 4, चौथे में 8। इस तरह वो रखते गए। जब 10वें खाने में चावल रखने की बारी आई तो उन्हें चावल के 512 दाने रखने पड़े। इस खाने तक संख्या बढ़कर 5,24,288 हो गई। आधे हिस्से तक आते आते 32वें खाने में चावल के दानों की गिनती 214,74,83,648 हो गई। जल्द ही गिनती अरबों खरबों में बढ़ गई। आखिरकार अभागे राजा को अपना पूरा राजपाट उस चतुर कवि के हाथों सौंपना पड़ा और इसकी शुरुआत चावल के सिर्फ एक दाने से हुई थी। जैसा कि आपने स्टोरी के अंदर देखा, एक दाने से शुरू हुई थी। जैसे ही हम लोग देखा कि 300 प्लस से हमारा इनकम स्टार्ट हुआ था और हम लोग बढ़ते बढ़ते एक कंपाउंडिंग सिस्टम के थ्रू 12,000 प्लस पहुंचे। मतलब एक नेटवर्क के साथ काम होता है। जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं, हमारा काम बढ़ता जाता है, वर्क हमारा डबल होना शुरू हो जाता है। अगर इस सिस्टम को हमने समझ लिया तो उसी तरीके से हमारा काम हो रहा है और उसी के तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ओके, बाय डायरेक्ट सेल बिजनेस, ये चीज क्यों इंपॉर्टेंट है और यही क्यों करना है, इस चार्ट के थ्रू आप अपने तरीके से दिमाग लगाइएगा। मैं सिर्फ यहाँ पर आपको बताने के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट, जितने भी अनएम्प्लॉयड है, टाइम देखने जाए तो उनके पास होता है, फिर मनी नहीं होता, सिक्योरिटी नहीं, रिस्पेक्ट नहीं। जॉब, जितने भी जॉबर्स हैं, जो भी जॉब कर रहे हैं करंट टाइम में, उनके पास भी टाइम नहीं होता, ना मनी, सिक्योरिटी, ना रिकॉग्निशन। अदर बिजनेसेस, जो दूसरे बिजनेसेस रन कर रहे हैं, उनके पास भी टाइम नहीं होता। जैसे मैंने आपको बताया कि बिजनेसमैन बहुत बिजी होते हैं और हमने सुना है कि तू तो बड़ा बिजनेसमैन है, तेरे पास टाइम नहीं होगा, तो उनके पास टाइम वैसे भी नहीं होता। मनी, पैसा होता है उनके पास, सिक्योरिटी नहीं होती उनके पास, और रिकॉग्निशन हाँ उसके पास होता है कि जो भी अपना बड़ा बिजनेस ग्रो कर लेते हैं। डायरेक्ट सेल बिजनेस, जैसे अमाउंट ऑफ समय आप यहाँ पर देना है और आगे बढ़ते हो तो एक टाइम फ्रीडम मिलना शुरू हो जाती है, मनी फ्रीडम मिलना शुरू हो जाती है, सिक्योरिटी मिलती है। जैसे कि हमने बात की, जैसे आप यहाँ पर अपना काम ग्रो कर लेते हो, उसके बाद ऑटोमेटिकली आपका नेटवर्क इतना ग्रो हो गया होता है कि आपको आपके बाद आपकी फैमिली की कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं। रिकॉग्निशन मिलता है, जैसे आप यहाँ पर किसी को हेल्प करते हो, वो आपके फेम बढ़ती जाती है, वो आपको रोल मॉडल समझना शुरू करते हैं, आपको गुरु मानना समझना शुरू करते हैं, तो रिकॉग्निशन यहाँ पर भी बढ़ना शुरू हो जाती है। यहाँ पर बोनस कह सकते हैं कि सारा काम ईज के साथ होता है, जस्ट हमें सोचना है कि हमें क्या करना है खुद के लिए। ओके, उसी के साथ वॉर इंडिपेंडेंस क्या है, ये हम लोग यहाँ पर पैसा जनरेट कर रहे हैं, वो सच बात, पर उसी के साथ वॉर इंडिपेंडेंस हमें क्या दे रहा है?
एक नया तरीके से जीना, एक नई सोच के साथ जीना, किसी को हेल्पफुल बनना, अपने आप के अंदर एक पीस जनरेट करना, वो सारी चीजों के लिए वो एंटरप्रेन्योर्स हेल्प करेगा। ये एक एकेडमी है जो एक नए लेवल पे वर्क कर रही है। यहाँ पर जितने भी लोग कुछ अलग टैलेंट्स लेकर आएंगे उनको भी एकेडमी सपोर्ट करेगी। जिन लोगों के पास कुछ अलग बिजनेस प्लानिंग है उनको भी सपोर्ट करेगी। बहुत सारे प्रैक्टिकल वेज हैं यहाँ पर हमने ट्राई करके मतलब सॉर्ट आउट करके रखे हैं कि यहाँ पर बहुत दिग्गज लीडर्स हैं इसके पास। इसके इस स्क्रीन के ऊपर पीछे बहुत सारे ऐसे दिग्गज लीडर्स हैं जो आपको स्टेप बाय स्टेप हेल्प करेंगे इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए। जिस क्लाइंट के थ्रू आप यहाँ पर आए वो आपको हेल्प करेंगे आगे बढ़ने के लिए। इनकम जनरेट होगी, एक रेपुटेशन बनेगी और एक मस्ती मजाक नई जिंदगी जीने का मायना मिलेगा यहाँ पर से। वॉरेन एंटरप्रेन्योर्स एक कंप्लीट पैकेज है इस लाइफ का। अगर आप यहाँ पर आएंगे तो और ज्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा आपको। यहाँ पर जैसे आप यहाँ पर आते हैं तो मैं थोड़ा बहुत इस वॉरेन एंटरप्रेन्योर्स के बारे में बहुत ज्यादा बताना चाहूंगा कि टाइप ऑफ एजुकेशन के बारे में हम लोग बात करें तो जो भी एक बच्चा होता है जो ऐसा समझना शुरू करता है एक की समझने वाली नॉलेज आती है, प्राइमरी एजुकेशन लेना शुरू करता है, वो LKG UKG जो भी होता है वहां से फर्स्ट से 12th तक वो अपनी पढ़ाई लेता है। उसके बाद प्रोफेशनल एजुकेशन स्टार्ट करता है, कॉलेज डिग्री वगैरह जो भी होता है। उसके बाद फाइनेंशियल एजुकेशन कहीं पर भी प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है कि आप जो भी पैसा कमा रहे हैं उसको कैसे यूटिलाइज करोगे, कैसे इस्तेमाल करोगे, कहाँ पर इन्वेस्ट करोगे। अगर 10,000 भी आ रहा है तो कैसे घर चलेगा, कैसे सस्टेन करोगे अपनी जिंदगी को, कुछ बताया नहीं जा रहा है। बस आगे करो, जॉब लो और फिर अपने आपको लाइफ को कंटिन्यू करो। फाइनेंशियल एजुकेशन वॉरेन एंटरप्रेन्योर्स आपको प्रोवाइड करेगा। कैसे आगे बढ़ोगे, अगर 1000 रुपए भी है तो उसको मल्टीपल कैसे करोगे, उसके अंदर आप सस्टेन कैसे करोगे, कैसे आगे बढ़ना है, सारी चीजें आपको कंप्लीट जो एक लाइफ में जरूरी होता है फाइनेंशियल एजुकेशन वो आपको यहाँ पर से प्रोवाइड करना शुरू किया जाएगा। आपको यहाँ पर शुरू करने के साथ साथ 2100 के प्रोडक्ट्स आपको खरीदने होंगे। जैसे कि आपको बात की, कोई बड़ी बात नहीं है, अगर करना है खुद के अंदर चाह है कुछ करने की तो आप स्टार्ट कर सकते हो 2100 के प्रोडक्ट्स के साथ। उसके बाद क्या चाहिए होगा हमें, स्मार्टफोन और इंटरनेट कनेक्शन, और आपके पास ये दोनों अभी आपके पास है ही। जैसे आप मुझे सुन रहे हो तो मैंने यहाँ पर मेरे 10K 20K 30K 40K जनरेट्स किए हैं स्मार्टफोन के थ्रू। मुझे पता है कैसे होता है, सारा प्रैक्टिकल वे आपके लिए सामने रखा जाएगा कि आप कैसे आगे बढ़ सकते हो और समझ सकते हो इस सारी चीजों को। अगर मैं कर सकता हूँ, मैं एक स्कूल ड्रॉप आउट हूँ, इस बिजनेस को रन कर रहा हूँ और इसी के साथ साथ बहुत सारी चीजें कर रहा हूँ। खुद के डांसिंग में इंटरेस्ट है, स्पोर्ट में इंटरेस्ट है, अपने जिंदगी जो चाहता हूँ उस तरीके से मैं जी रहा हूँ। ये आपके ऊपर है कि आप अपनी जिंदगी जो चाहते हो उस तरीके से जीना चाहते हो कि नहीं। एक ही जिंदगी मिलती है और किस तरीके से जीना वो हम लोग डिसाइड करते हैं, ना कि हमारे फ्रेंड्स, ना कि हमारे फैमिली मेंबर्स। अगर खुद के डिसीजन ले सकते हो तो ही इस सेशन को आगे कंटिन्यू करो। ओके, व्हाट वॉरेन एंटरप्रेन्योर्स गिव्स यू, ये जो 2100 के प्रोडक्ट्स आप बाय करते हो उसके साथ साथ हमें वॉरेन एंटरप्रेन्योर्स क्या आगे देती है, पब्लिक स्पीकिंग। आज के समय में अगर हम लोग देखने जाए तो पब्लिक स्पीकिंग एक प्रोफेशन सा बन गया, हर कोई पब्लिक स्पीकिंग के लिए जा रहा है। अगर नॉर्मली अगर हम लोग इसकी कोर्स लेने जाए या किसी के पास ट्रेनिंग लेने जाए तो 60,000 मिनिमम लग जाता है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, किसी भी जगह पर जा रहा है, किसी भी फील्ड में जा रहा है, एक प्रॉपर पर्सनालिटी होना उस लेवल पे, उस टाइप का एटीट्यूड बहुत मैटर करता है। 25,000 के वहां पर भी कोर्सेज बेच रहे हैं, बेचे जा रहे हैं इस पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए। ड्रॉप शिपिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, क्रिप्टो करेंसी, ये बहुत सारी चीजें जो आज के करंट टाइम में मतलब हर जगह पर चल रही है। इस टोटल हर चीजों का देखने जाए तो 98,000 लग जा रहे हैं। ये सारी चीजें आपको 2100 रुपए के अंदर जी जाएंगी और मेनी मोर। ईमेल मार्केटिंग, गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, इन्वेस्टिंग, सक्सेस सीक्रेट्स, ये सारी चीजें अगर आप लेना चाहते हो वॉरेन एंटरप्रेन्योर्स सारी चीजें आपको कंप्लीटली 2100 रुपए में दे रही है। आपके पास यहाँ पर 2100 रुपए भी आपको इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीजें आपको फ्री मिल रही है। क्यों? क्योंकि जैसे ही मार्केट में आप जाकर 2100 प्रोडक्ट्स देते हैं, 2100 रुपए देते हैं शॉपकीपर्स को, प्रोडक्ट्स आपको ऑटोमेटिकली मिल रहे हैं और सारी चीजें आपको यहाँ पर फ्री मिल रही है। उसके साथ परफेक्ट ट्रेनिंग्स और सारा चीजें, नए मेंबर्स मिलेंगे, फंड्स, मस्ती, बहुत सारा यहाँ पर कह सकते हैं कि ग्रोथ होगा। आपको सिर्फ डिसीजन लेना है कि क्या करना है मुझे। ब्लूप्रिंट्स एंड स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग विल बी प्रोवाइडेड बाय वॉरेन एंटरप्रेन्योर्स। जैसे ही आप यहाँ पर आते हो आपको आपके लिए सारी चीजें रेडी है। क्या सीखोगे, पहला कैसे आगे बढ़ोगे, सारी चीजें तैयार है। जस्ट मैटर करेगा कि यहाँ पर आप डिसीजन लो, ना फ्रेंड्स के पास जाओ, ना किसी और के पास, फैमिली के मेंबर्स के पास, सिर्फ एक पर्सन के पास जाना है जिसके साथ आप कनेक्ट होके यहाँ पर आए। ओके, वो आपको सारी क्लियरिस बता देगा, कैसे स्टार्ट करना है, कैसे शुरू होता है, मुझे क्या करना होगा, आपको सारी क्लियरिस होगी। अगर किसी और के पास गए तो शायद तक से आपके लिए ही लॉस होगा कि
वो हमें गाइडेंस अच्छे नहीं मिल रहे। हम लोग जहाँ भी किसके पास रहे हैं, जिसके पास इस चीज का एक्सपीरियंस नहीं है, जिसके पास इसका कुछ पैसा जनरेट किया नहीं हुआ है किसी ने, जो फेलियर्स होकर बैठे हैं उनके पास जा, उनके पास सजेशन लो, जिसने आपको यहाँ पर बुलाया है, जो अपना अच्छी तरीके से वर्कआउट कर रहा है इस जगह पे और अपने आप को सक्सेसफुल जर्नी के लिए आगे बढ़ा रहा है। डिसीजन आपको लेना है। यहाँ पर एक चांस आया है, चॉइस आपको लेना है, या वही जिंदगी जीना है या कुछ नई जिंदगी लेना है। ओके, आपके ऊपर मैटर करेगा। सालों से जी रहे थे वही, या कुछ तगड़ा चेंज लाना है। अगर चॉइस ले लिया तो चेंज आपके लिए रेडी। अगर कुछ नया चॉइस लेते हो तो ओके। इसी के साथ इस सेशन के एंड में मैं एक ही कहूंगा, कम वंस स्टे फॉरएवर। एक बार आ गए आप फुल लाइफ टाइम के लिए यहाँ पर वारंटी पेनिस के मेंबर बनते हो। यहाँ पर मतलब घूमना होगा, फिरना होगा, नया एंजॉयमेंट होगा, नए लोग मिलेंगे, नई नई लर्निंग्स होगी, और लाइफ में कह सकते हैं कि फ्रेंड्स जैसा माहौल, नए नए फ्रेंड्स मिलते हैं, कैसा मजा आता है। इस तरीके से ये पूरा माहौल फ्रेंडशिप जैसा होगा। नए नए लोग फ्रेंड्स बनेंगे आपके, नई चीजें सीखोगे, मस्ती मजाक। कितनी बार बोलूं, जब यहाँ पर आओगे तब ऑटोमेटिकली एक्सपीरियंस करोगे। लाइफ इज वन, मेक इट ग्रेट। एक ही जिंदगी मिलती है और इसी जिंदगी के अंदर कुछ बहुत बड़ा रच के जाना है। अगर आपने लाइफ को ग्रेट बनाना चाहते हो, अपने आप को वेलकम दो इस वारंटी पेनिस के अंदर। कोई भी क्वेरीज है, कुछ भी समझ में नहीं आया, अपने क्लाइंट्स को कांटेक्ट करो। 2100 से स्टार्ट करना है। मार्केट्स आपको हर जगह पर, आपके जगह पर, नेबर बाय एरियाज में मिल जाएंगे। जो भी मन पसंद प्रोडक्ट्स हैं आपके, परचेस करो, आगे बढ़ो, स्टार्ट करो। और वारंटी पेनिस रेडी है आपको हर जगह पर हेल्प आउट करने के लिए। डी ड्रीम्स आपके हैं, डिसीजन आपको लेना, किसी के पास ना जाओ, सिर्फ क्लाइंट्स के पास, और स्टार्ट करो अपने आप को। ओके, बाय, टेक केयर, हैव ए ग्रेट डे, लव यू ऑल। कुछ भी टाइम वेस्ट हुआ हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा, और अच्छा लगा हो तो स्टार्टर कीजिए, क्यों देर कर रहे हो। बाय, टेक केयर।